11 सितंबर बहुत जल्दी आ रहा है और ये दिन ज्यादातर अमेरिकियों के लिए और खासकर न्यूयॉर्क वासियों के लिए दुख संवेदनशील है। और जैसे जैसे ये दिन करीब आ रहा है और न्यूयॉर्क मॉम डॉनी न्यूयॉर्क के इस्लामीकरण को आगे बढ़ा रही है, ये विषय और भी संवेदनशील होता जा रहा है। खासकर अब जब मॉम डॉनी ने 11 सितंबर के पीड़ितों के परिवारों की बात सुनने से इनकार कर दिया है, जिन्होंने उनसे स्मारकों पर न आने के लिए कहा है, और उन्होंने फिर भी ये तय किया है कि उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि 11 सितंबर में जिन लोगों के परिवार के सदस्य मारे गए थे, उन्हें ये याद दिलाने से बेहतर क्या हो सकता है कि न्यूयॉर्क का इस्लामीकरण हो चुका है। और जब मैं कहती हूँ कि ये यहाँ है, मेरा मतलब है कि ये सचमुच यहाँ है। ये न्यूयॉर्क सिटी की असली फुटेज है। याद रखिए, जहाँ इस्लाम आम है वहाँ लोग सड़कों पर निकलकर नमाज नहीं पढ़ते। ये सांस्कृतिक रूप से प्रभुत्व दिखाने का संकेत है, ताकि दुनिया को याद दिलाया जा सके कि इस्लाम यहाँ कब्जा करने के लिए है। और ये उनके अपने शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं। उनका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है, और खासकर न्यूयॉर्क में तो बिल्कुल नहीं, जहां वे देखते हैं कि मामदानी सचमुच वही सब कुछ है जिसका उन्होंने अमेरिका के नए अयातुल्ला के रूप में सपना देखा था, जैसा कि उन्हें कहा जा रहा है। एक वजह है कि मुसलमान लगातार सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं और न्यूयॉर्क सिटी जैसे स्थानों में हमारे फुटपाथों को घेर लेते हैं। ये सब अमेरिका में इस्लाम को सामान्य बनाने और हम पर कब्जा करने के लिए संगठित किया गया है। तो न्यूयॉर्क में 500 से ज्यादा मस्जिदें हैं, लेकिन वे सड़कों पर आकर सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ते हैं। वे ऐसा कर रहे हैं। साफ तौर पर मेरा मतलब है, ये देखना वाकई अजीब है, लेकिन वे ऐसा अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, यही वजह है कि वे ऐसा कर रहे हैं। और जैसे जैसे 11 सितंबर करीब आ रहा है, न्यूयॉर्क के लोग और भी ज्यादा गुस्से में होते जा रहे हैं। मेरा मतलब है, जरा इसे सुनिए। मुमताज एक बार फिर न्यूयॉर्क के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। पीड़ितों के परिवारों ने उन्हें इस साल की 25वें 11 सितंबर स्मरण समारोह से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन वे सुनने से इनकार कर रहे हैं। मैं गर्व के साथ उन परिवारों, जीवित बचे लोगों, आपातकालीन कर्मियों का सम्मान करूंगा जो उस भयानक आतंकवादी हमले से हमेशा के लिए प्रभावित हुए, उनके साथ खड़े होकर। लेकिन वे उन्हें वहां नहीं चाहते, और ये बहुत व्यक्तिगत है। ये साफ है कि वो उन्हें एक बार फिर से आघात पहुंचा रहे हैं। हमने महसूस किया कि मंडामी की वहां मौजूदगी हमारे परिवार के सदस्यों के लिए अपमानजनक होगी, क्योंकि वो जिन लोगों का समर्थन करते हैं उनके कारण। तो पीड़ितों के परिवारों ने एक याचिका शुरू की है जिसमें मांग की गई है कि वो दूर रहें। उन्होंने रामजी कसेम को नियुक्त किया, जो न्यूयॉर्क सिटी के मुख्य वकील हैं और जिन्होंने पहले अहमद अल दरबी का प्रतिनिधित्व किया था, जिन्हें अलकायदा के टैंकर बम विस्फोट साजिश में दोषी ठहराया गया था। वो हसन पिकर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिन्होंने कहा था, आप जानते हैं, अमेरिका 11 सितंबर जैसे हमले का हकदार है। तो ये सूची चलती ही जाती है। ये आदमी एक आतंकवादी है। आप इसे कहना नहीं चाहते, मैं कहूंगा ये एक आतंकवादी है, ये एक जिहादी है। इसे अमेरिका से नफरत है। जब तक आप मुस्लिम नहीं हैं, मेयर मामदानी को आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो एक सुझाव है, मामदानी, आज छुट्टी ले लो, क्योंकि आप जिहादियों के साथ खड़े हैं और आपके दोस्त उस भयानक दिन को सही ठहराते हैं। 343 दमकल कर्मी और करीब 3000 जाने गई। ये कोई फोटो खिंचवाने का मौका नहीं है, ये उनकी जिंदगी का सवाल है। मेरा पूरा वीडियो दाईं ओर देखें। और लोग इससे खुश नहीं हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो आदमी जिसने अमेरिका के दिल न्यूयॉर्क सिटी में इस्लामीकरण लाने का फैसला किया है, यहाँ उसका स्वागत नहीं है। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी अब उससे तंग आ चुकी है। ये सिर्फ 11 सितंबर और असंवेदनशीलता की बात नहीं है। और जैसा कि हमने कहा, उन इस्लामवादियों का दबदबा जो पूरी कोशिश कर रहे हैं दुनिया को ये साबित करने की कि वे यहाँ टिके रहने वाले हैं। ये सब कुछ मामदानी के बारे में है, और वो जो कुछ भी कर चुके हैं। ये तथ्य कि वो इच्छाओं के खिलाफ जाने और सचमुच एक घोषणा करने को तैयार हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो वहाँ खड़े रहेंगे और एक इस्लामवादी समाजवादी के रूप में उनके साथ रहेंगे, ये बस घिनौना है। 11 सितंबर के कई सर्वाइवर्स आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप 11 सितंबर की स्मृति सभाओं में ना जाएं। मैं जानना चाहता हूं कि आपको इस बात पर कैसा महसूस होता है कि वे आपको दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गर्व से उन परिवारों, सर्वाइवर्स, आपातकालीन कर्मियों का सम्मान करूंगा जो उस भयानक आतंकी हमले से हमेशा के लिए प्रभावित हुए, उनके साथ खड़े होकर। ये सचमुच घिनौना है। आप हमेशा उनका सम्मान करने की बात कर रही हैं, जबकि वे खुद कह रहे हैं कि वे आपको वहां नहीं चाहते। आप बस खुद ही तय कर रही हैं कि यही सही काम है। इस आदमी को अंतहीन हूटिंग का सामना करना पड़ेगा। इस साल की 11 सितंबर की स्मृति सभा में हम फिर से ये संकल्प लेते हैं कि हम उस गंभीर दिन को कभी नहीं भूलेंगे जिसे इस शहर को अपना घर मानने वाले हम सभी ने महसूस किया है। और सच कहूं तो इस देश को अपना घर मानने वाले हम सभी ने भी। ये घिनौना है और ये राजनीति है और ये बस उबकाई लाने वाला है। और याद रखिए, मामदानी सिर्फ मामदानी नहीं है, वे एक समाजवादी हैं जो न्यूयॉर्क को बर्बाद कर रहे हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस्लामिक कब्जे का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक वही चीज जिसकी 11 सितंबर हमें याद दिलाने के लिए थी कि हम ऐसा होने नहीं देंगे।
मामदानी जैसे किसी व्यक्ति का चुनाव होना ये बड़ा बदलाव लाने वाली बात है। हमें न्यूयॉर्क का मेयर बनने के लिए मामदानी जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है और ये उम्मा के लिए एक जीत है। और अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो सच में आपको अपनी सभ्यतागत शक्ति की समझ पर फिर से विचार करने की जरूरत है। हर किसी की एक भूमिका होती है, मुफ्तियों की भी एक भूमिका होती है और राजनेताओं की भी अपनी भूमिका होती है। दुनिया के सबसे बड़े राज्यों में से एक टेक्सास के गवर्नर, उस आदमी ने हमारी परियोजना को बंद करने के लिए 8 बार कोशिश की। वो हर स्तर पर बुरी तरह असफल रहा और परियोजना अभी भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हमने अपने लॉबिस्टों के पैसे को लॉबी में लगाया। आपको इस हकीकत को स्वीकार करना होगा, इस देश में हमारी आबादी का प्रतिशत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वैसे ये सिर्फ इस देश में नहीं, पूरे पश्चिमी दुनिया में है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, प्रतिशत इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि ये उन्हें डरा रहा है। स्वीडन 10% मुस्लिम, ओस्लो नॉर्वे 10% मुस्लिम। वियना उस्मानी तुर्कों ने 200 साल कोशिश की, वे कुछ नहीं कर पाए। वियना अब 10% मुस्लिम है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। लंदन 20%। ये हमारे समुदाय की ताकत है। और आप सोचते हैं कि वे लोग जिन्होंने न्यूयॉर्क के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देने वाले इस्लामी आतंकवादी हमले में अपने परिवार के सदस्य खो दिए, वे मेयर मामदानी की उपस्थिति से खुश क्यों नहीं हैं? और फिर से मुझे लगता है कि ये सिर्फ इस्लामीकरण के बारे में नहीं है, हालांकि ये इसका एक बड़ा हिस्सा है। ये उस शहर की बात है जो 25 साल में भूल गया कि वो किन मूल्यों के लिए खड़ा है और किस बात पर विश्वास करता है। और शुक्र है कि बहुत सारे न्यूयॉर्क वासी हैं जो नहीं भूले हैं। आपको न्यूयॉर्क में जोरा मंडानी के काम करने के तरीके के बारे में कैसा लगता है? वो वास्तव में कैसा काम कर रहे हैं और लोग समझते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं। इनके बीच एक बहुत दिलचस्प फर्क है। वो बहुत खराब कर रहे हैं। हर जगह बेघर लोग हैं। वे बस वो पैसा खर्च कर रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं। लेकिन इन बच्चों के लिए, मेरा मतलब है, वैसे जब मैं कहती हूँ कि वो बहुत खराब कर रहे हैं, जब लोग कहते हैं कि वो खराब कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। मेरा मतलब है, बस 1 सेकंड के लिए इसे देखिए। मुझे उल्टी आने वाली है, मुझे उल्टी आने वाली है। मेरा जी मिचला रहा है। मैं बस सच में लगभग रोने ही वाली हूँ। मैंने अभी अभी कदम रखा। मैं चप्पल पहन रही हूँ इंसानी टट्टी में। अबेद, मैं जा रही हूँ। देखो, यही समस्या है। वो कह रही है कि वो जा रही है और उसे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क सिटी के लिए अब कोई भविष्य नहीं बचा है। लेकिन साथ ही अगर आप बस यूं ही चले जाते हैं तो आप इन लोगों को जीतने का मौका दे देते हैं। यो लोग समस्याएं देख सकते हैं, अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें रुककर इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका मुकाबला करना पड़ता है। पैसे उनके पास नहीं है, लेकिन इन बच्चों के लिए जैसे वे अपने माता पिता के पैसे कॉलेज पर खर्च करते हैं, वे सच में सोचते हैं, देखो उसने बजट संतुलित कर दिया। नहीं, उसने राज्य से लगभग 45 अरब डॉलर उधार लिए थे, है ना? या उसने टैक्स भुगतान, कुछ भुगतान ब्याज के साथ या कुछ और टाल दिए। ये सफलता नहीं है। जो पैसे देने हैं उन्हें टालना और राज्य का कर्जदार बनते जाना कोई सफलता नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जाहिर है ऐसे लोग, वो बहुत होशियार हैं। वो यहाँ आ गया, उसने उदार मूर्खों का फायदा उठाया जो वैसे लोग नहीं है। वैसे भी मेरा ख्याल है कि सिर्फ 10% शहर ने मेयर चुनाव में वोट दिया था। सही है, जो लोग इस शहर को पैसा कमा कर देते हैं वो उसके लिए वोट नहीं कर रहे। ये इधर उधर के हारे हुए लोग हैं। ये उदारवादी गोरी महिलाएं हैं। ये आप जानते हैं कॉलेज के छात्र हैं। ये मुसलमान हैं। उन्होंने उसके लिए वोट किया और अब उसने वो चीज ले ली जो अमीरों ने बनाई थी, जो सफल लोगों ने बनाई थी, और अब वो उसकी संपत्तियां निकाल कर खत्म कर रहा है। और ये सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं है। उसने एक ऐसा शहर ले लिया जिसे उन लोगों ने बनाया था जिन्होंने 9/11 में अपने प्रियजनों को खोया था पिछले 25 सालों में, और वो उन पर भी बेइज्जती कर रहा है। इसे छोड़ देना उसका हक नहीं है। इसे तबाह करना कभी उसका हक था ही नहीं, लेकिन अब वो उसका है। जो लोग जोरान मामदानी ने राज्य के साथ क्या किया, उसका एक बहुत ही सरल और समझने में आसान स्पष्टीकरण चाहते हैं तो ये रहा। राज्य के पास बजट में एक कमी थी। राज्य ने अतिरिक्त पैसा और अनुमति दी ताकि वो कुछ पेंशन भुगतानों को जो उसे देने थे आगे भविष्य में टाल सके। और क्योंकि उन्होंने उन सभी भुगतानों को भविष्य में टाल दिया, इसका मतलब तकनीकी रूप से बजट संतुलित हो गया। लेकिन जो वे आपको नहीं बता रहे हैं वो ये है कि उन भुगतानों को भविष्य में टालने का मतलब है कि अगले दशक में उन्हें लगभग 8 अरब डॉलर ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। ये तो सरासर समाजवाद है, और फिर इसमें कोई हैरानी नहीं है कि अब इन लोगों को हूटिंग का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पापा की वैश्या, यही हो तुम डियाना, मेरे पापा की वैश्या। चाहे तुम कुछ भी हो, चाहे तुम कुछ भी हो, डियाना तुम मेरे पापा की वैश्या हो। बस ये याद रखना। पता चला कि न्यूयॉर्क के लोग इससे बहुत खुश नहीं हैं, और लड़ने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, लड़ने के लिए बहुत कुछ है। और मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क के लोग ये समझते हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। आशा और प्रार्थना करते हैं।
इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद मात्जा।